क्या करो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणम् ऐसो पंच नमोतारो सब पाव परासनो मंगलाणं च वेदं परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन। जय जिनेन। आपका पेपर कैसा गया दीदी? पेपर ठीक गया, बाकी रिजल्ट ठीक आएगा है। तो पता चलेगा। 1 to 30 था पूरा? नहीं, 1 to 39 अगस्त को होगा। अच्छा। अभी था हम लोग का 24 to 29 प्लस गुणस्थान स्वरूप, दो बुक्स का था। ओके। तो ये अपना आपका कौन सा था फाइनल डिप्लोमा कौन सी क्लास का आपका ये? डिप्लोमा। डिप्लोमा। मतलब इसके जो हम जो पढ़ रहे हैं उसके नेक्स्ट ईयर के नहीं? उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट। आप दीदी कौन से हैं? आप कौन सी सिटी से हैं? बीकानेर। 7 तक के चैप्टर में कोई किसी को डाउट? हैं? 7th चैप्टर तक किसी को कोई भी डाउट? और कुत्ते भी छोड़ना है क्या? सेवन चैप्टर तक का लर्निंग लर्निंग कैसा चल रहा है सबका? जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पाप, हाँ, प्रकृतों में हमने परागत अष्टम से उपघात लिया है। मतलब उपघात पाप प्रकृति कैसी है? उद्गात पाक प्रकृति कैसे है, ऐसे कोई इसका स्पेसिफिक रीजन तो नहीं मेंशन्ड है इसके अंदर, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि उपघात जो है वो क्या कर रहा है, डेफिनेशन क्या है कि जो स्वयं का घात कर रही है, मतलब स्वयं खुद को हर्ट कर रही है, इसलिए मतलब कि वो अशुभ फल प्रदान कर रही है, इस अपेक्षा से उसको पाप लिया है। बाकी कोई क्लियर स्पेसिफिकेशन रीजन नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, खुद पर घात दो तो खुद गति को कुछ आत्महत्या के करो तो वो पाप होता है इस कारण से। हाँ, हाँ, मतलब वो ऐसे अशुभ फल प्रदान कर रही है। हाँ, खुद का घात हो रहा है तो ठीक अशुभ है। ही हो रहा है, खराब आपको रिजल्ट मिल रहा है, हाँ, ठीक है। इस अपेक्षा से उसको पाप में डाला गया। बाकी कोई क्लियर रीजन अभी तक नहीं कहीं पे लिखा मिला। दीदी और एक ही शरीर के पुद्गल में रस नाम कर्म कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपन शरीर के पुद्गल में? रस नामकरण स्पेसिफाई तो कैसे, बाकी तो जो पुद्गल कोई भी हो गया वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ण गंध रस स्पर्श है। अब दीदी हम उसे आम देख पाए। दीदी आम मीठा रहता है ना, रस है ना। आम भी एक शरीर ही तो है। ये एक्चुअली शायद ह्यूमन बीइंग के हिसाब से पूछ रहे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ मैं वो ठीक है। सब। ठीक। तो हर मतलब स्पेसिफिक में हम ऐसे हमको शायद विजिबल दीदी हो नहीं हो, फील हो नहीं हो, दीदी बट हम आम खाते, क्या दीदी हम आम खाते हैं क्यों? हमें उसका रस पसंद है। फॉर एग्जाम्पल जानवरों को ले लो, शेर को ले लो, इंसान को क्यों खाते हैं? उनको उनका रस पसंद है, इसलिए तो इंसान को खाने को आते हैं। इंसान को करेले नहीं पसंद, कड़वे होते हैं, कौन खाता है? कम ही लोग खाते हैं ना खाने करेले। वाले तो खाते हैं, खाने वाले तो खाते हैं। कोई भी पुद्गल होएगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ण गंध रस स्पर्श होएगा ही होएगा। जरूरी नहीं है हमको सब चीज क्लियरली विजिबल हो और हमको सब चीज क्लियरली फील हो, लेकिन वो होती ही है। ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं हम।
8 चैप्टर का भी हो गया था कर्मों का अनुभव, लेकिन उस दिन एक सोनाली आंटी ने और एक दो जन ने और बोला कि शायद वो मैंने बहुत फास्ट करवा दिया, तो क्लियर नहीं हुआ। तो आज एक बार और उसको फटाफट से शॉर्ट में देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। कर्मों का, अच्छा आज कौन पढ़ाएगा कर्मों का अनुभव? क्योंकि कर्मों का अनुभव मैंने पहले पढ़ा दिया, फिर उसका रिवीजन भी हो गया है। तो आज आप में से कोई ट्राई कीजिए, जहां अटकेंगे वहां उसको मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कौन ट्राई करना चाहता है? सेल्फ जो भी ट्राई करना चाहता है, आप लोग खुद से आगे आइए। 8 चैप्टर कर्मों का अनुभव। कोई भी नहीं? आशा आंटी, रितु दी, अनु आंटी, एक सोनाली मैं आंटी नहीं का तो डाउट था। एक मैं नहीं पढ़ पाई इसलिए नहीं बता पाऊंगी। बुक देख के दीदी करवाना है, 2 बार करवा चुके हैं, क्लास में एक दो बार बार हो चुका है। एक बार ट्राई करती हूँ। हाँ बिल्कुल। अ, अनुभाव मतलब शक्ति या पावर। हम्म। एक सेकेंड, सोनाली आंटी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप रितु आंटी से पूछ सकते हैं, आज अपने क्लास के टीचर रितु आंटी हैं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए रितु दी। अनुभाव मतलब शक्ति या पावर होती है किसी भी चीज से रिलेटेड। तो जब हम कर्म जब हमारे बंधन होते हैं, तो जो कर्म हमारे बनते हैं वो अलग अलग कर्म अलग अलग प्रकार की उनमें शक्ति होती है फल उत्पन्न करने की। अपने अपने कर्म प्रदेशों के अनुसार उनमें अलग अलग प्रकार की शक्ति होती है कि वो कर्मों का जो फल है वो उत्पन्न करे, और उस हिसाब से हमको उसका उस हिसाब से यहाँ हम। यहाँ तो मैं करेक्ट कर मेरा एक देती हूँ मैम को। क्वेश्चन है यहाँ पे, मेरा एक अच्छा क्वेश्चन है। चलो आप नहीं क्वेश्चन कर सोनाली लो। आंटी, आप क्लियर मत करो, आप क्वेश्चन करो। नहीं आप आप समझ मेरे को गए हो क्वेश्चन क्या करना चीज है, है? हाँ 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 हाँ, वो तो मेरे अब को। आप ना सुनो, आप क्लियर मत करो, आप क्वेश्चन करो। अ, मुझे क्वेश्चन करना नहीं आएगा। मुझे लेकिन ये पता है कि कुछ हाँ मैं करेक्ट एक्चुअली मैं करना इसके लिए चाहिए। बोल रही हूँ कि आप क्वेश्चन इसलिए करो ताकि उनको है ना वो क्वेश्चन लॉन्ग टाइम याद रहेगा, इसलिए। क्या आप ही मिस्टेक हो करो, रही है? आप सीनियर मैम हो। नहीं नहीं। अच्छा रितु दी, मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जो बोला कि जो कर्म प्रदेश होते हैं उनमें अलग अलग फल देने की, मतलब सब में अलग अलग फल देने की कैपेसिटी रहती है, राइट? तो जी। ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन से स्लॉट में कितना फल मिल रहा है, मैं उसको उस हिसाब से एक्सेप्ट करूं? इफ इट्स पॉसिबल कि कर्म प्रदेशों के अंदर फल है, तो मान लो ये स्लॉट 1 है, ये स्लॉट 2 है, ये स्लॉट 3 है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि मुझे अच्छे वाला ज्यादा मिले और बुरे वाला कम मिले। तो किस बेसिस पे मैं ये सिलेक्शन कर रही हूँ कि मैं अच्छे वाला स्लॉट उठा रही हूँ ज्यादा, बुरे वाला स्लॉट उठा रही हूँ कर्म, और कौन सा उठा रही हूँ कौन सा नहीं उठा रही हूँ? ये पॉसिबिलिटी कैसे होगी फिर? वैसे तो एक्चुअली में हम ये नहीं पता कर सकते, बट हमारे जो कर्म बंधन के साथ जो शुभ और अशुभ परिणामों से जो हमारे बंधन होते हैं उस हिसाब से हमको उसके फल मिलता है। हम ये नहीं बोल सकते कि इससे हमको अच्छा मिलेगा फल या इससे हमको खराब मिलेगा। तो तो फिर क्या आपने को मैं कैसे मैं हाँ मैं हाँ पूछती हूँ, प्लीज। तो क्या हाँ, ऐसा होता है कि जैसे मैंने कोई भी किया, तुम वो कैसे डिसाइड होता है कि ये ज्ञानावर्णीय कर्म है या ये दक्षिणावर्णीय है या मतलब क्योंकि उस चीज से रिलेटेड आपको, जैसे ज्ञानावर्णी कर्म है तो उस चीज से रिलेटेड आपको पढ़ने में, ज्ञान ध्यान सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। दर्शन है तो आप उस चीज ये से तो रिलेटेड उदय की आपको। बात हो नहीं गई ना, ये ये तो तो आप उदय की रिजल्ट बात हो गई। बता रहे हैं, हाँ ये तो हाँ, आप रिजल्ट बता रहे हैं हम कि तो वो लगने बंधन के की बात बाद कर क्या रहे हैं। होगा। पहले बताइए, जब वो लग रहा है कैसे पता चलेगा कौन सा लग रहा है? और क्या हमारे जो आसपास है वो ऐसे ज्ञानावर्णीय दक्षिणावर्णीय अंतराय ऐसे कर्म पुद्गल हैं जो हम उसी को उनको अट्रैक्ट करते हैं? इसका आंसर मैं दे देती हूँ। जी। जो अब उनको ट्राई कर्म करने हम, दीजिए। अच्छा ठीक है। ऋतु दी। कर्म पुद्गल आसपास, कारवर वर्गना के पुद्गल तो हर समय हमारे पास है। हम जैसे जैसे उन पुद्गलों को ग्रहण करेंगे उस हिसाब से हमारे कर्मों का बंधन होगा। तो स्पेसिफिक हम कैसे कह सकते हैं दी कि ये ज्ञानावर्णी से रिलेटेड ही है या दर्शनावर्णी से रिलेटेड ही है। आपने फर्स्ट लाइन यही बोली थी, आप बताओ। आपने खुद का क्वेश्चन का आंसर दे दिया है।
नहीं, मैं तो क्या बोली थी मुझे याद भी नहीं है, मैं तो बस एक अपने हिसाब से वर्डिंग को फ्रेम करने की डेफिनेशन बोली कोशिश थी। कर रहे थे, ठीक बात है। ये चीज है कि मैं नहीं अब चाहती कि मैं शिवाली आंटी वर्डिंग। बताइए, आप ये क्या गलत बोले थे, आप जो करेक्ट कीजिए अब इनको। कार्बन वर्गना के पुद्गल है ना हमारे आसपास, वो न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई भी पावर नहीं है। जैसे हम अध्यवसाय करते हैं वैसे उनकी पावर बन जाती है, प्रकृति से उनकी प्रकृति बनती है। प्रदेश हम जितने ज्यादा इंटेंसिटी में करते हैं उतने ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, जितने समय के लिए करते हैं उस हिसाब से उनकी ऐसे उनका विपाक उनमें आ जाता है। जी अब आपको बात समझ आ गई? जी जी जी, थैंक आपने यू। जो फर्स्ट लाइन बोली थी रितु दी, आपने बोला कि हमारे आसपास जो प्रदेश हैं उनमें अलग अलग प्रकार के फल देने की शक्ति होती है। रॉन्ग क्या हो उनमें गया कोई कि शक्ति नहीं है, उनमें फल देने की किसी प्रकार की शक्ति हाँ, नहीं होती है। नहीं होती है। जब हम शक्ति हम अपने जीव डालते आत्मा हैं। के साथ जुड़ते हैं उसको तब उनमें फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है। एग्जैक्टली जीव हाँ उसमें शक्ति उत्पन्न करता है। जीव अपने जी कषाय और योग के निमित्त से उनको ग्रहण करेगा, फिर अपने अध्यवसाय के कारण, अपने भाव के कारण उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शक्ति, मतलब फल किस देने प्रकार का की। कौन जीव किसको फल देगा उसमें शक्ति उत्पन्न करेगा। ओके। ठीक है, आगे हाँ, नेक्स्ट। एग्जाम्पल क्लियर करूँ क्या इसका, ये जो दूध हाँ हाँ वाला है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जैसे घास है, घास एक न्यूट्रल, हम इसको कार्बन वर्गना के पुद्गल मान सकते हैं। हम्म। लेकिन अलग अलग जीव अलग अलग जिस हिसाब से कार्बन वर्गना के पुद्गल ग्रहण करता है, उसी तरह से घास को भी गाय, बकरी, भैंस सब उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे जैसे वो करेंगे अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उनमें फल देने की शक्ति उत्पन्न होती है। उस हिसाब से बकरी का दूध पतला, गाय का उससे गाढ़ा, भैंस का उससे गाढ़ा। उसी प्रकार हमारे आत्मा के साथ भी जब कार्बन वर्गना के पुद्गल लगते हैं, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसमें फल देने की व्यवसायों शक्ति के उत्पन्न हो अनुसार, जाती है। अपने अपने हमारे अपने जो भावों के व्यवसाय। अनुसार। हाँ। भावों के अनुसार उनमें फल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल। ठीक है। अनुभाव चार प्रकार के होते हैं: एक स्थानक अनुभव, द्विस्थानक अनुभव, त्रिस्थानक अनुभव और चतुस्थानक अनुभव। अम, सभी अनुभव अनंत प्रदेशों के होते हैं। असंख्य असंख्य प्रदेश। असंख्य, सॉरी, असंख्य असंख्य प्रकार के असंख्य होते हैं, प्रदेश, असंख्य असंख्य प्रकार के प्रकार होते हैं। के होते हैं, हाँ प्रदेशों का यहाँ कोई सॉरी, डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, असंख्य प्रकार के होते हैं। शुभ प्रकृति के अनुभाव का स्वरूप कैसा होता है? गन्ने के रस के समान इसको एग्जाम्पल में माना गया है। पूरा 1 लीटर के गन्ने के रस को जब हम उबाल के आधा कर देते हैं तो वो द्विस्थानक तो उसकी मिठास बढ़ जाती है, वो द्विस्थानक अनुभाव के समान हो जाता है। इसी समान हम उसको और उबाल के 1/3 करेंगे तो त्रिस्थानक, और करके 1/4 करेंगे तो चतुर्स्थानक अनुभव होता है। एक स्थानक एक सेकेंड, अनुभव एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे। जी जो आप बोल रहे हो उबाल के हाफ कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, तो जो जी, 1/3 या 1/4 हमने अब जैसे जो अमाउंट हुआ है या जो क्वांटिटी हुई है, क्या वो अनुभव है? उसकी जो मिठास जो उसमें बढ़ी ना, वो अनुभव आएगी। एग्जैक्टली। अरे साथ साथ गोल लपेटता रहे, जितना वो, हाँ, हर काम जितना वो डबल करने की आदत है। अपन उसको बॉईल करके उसको कम करेंगे, उसको कंडेंस करते जाएंगे, उतनी उसमें मिठास बढ़ती जाएगी। हम्म। ओके। एक स्थानक अनुभव शुभ प्रकृतियों में नहीं होता है, क्योंकि शुभ प्रकृति कितना भी करो द्विस्थानक से नीचे नहीं जाता है। ठीक बात। आ, ये नियम पाप है, प्रकृति, ये हाँ नियम है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो क्यों नहीं जाता है क्या है, तो ये नियम है कि शुभ प्रकृतियों का अनुभाव एक स्थानक तक नहीं जाता है, द्विस्थानक से स्टार्ट होगा, इतना नीचे कभी गिरेगा ही नहीं तो कि एक स्थानक भाग जाए। इसका इसका अभिप्राय हम ये समझें कि जितना मर्जी वो हमारे जो अध्यवसाय हैं, जो हमारे भाव हैं, वो इतने शुभ है ना, ये तो शुभ है ना, तो ऊंचे हो गए इतने, कम ऊंचे नहीं होंगे कि एक स्थानक हो। बिल्कुल बिल्कुल। आगे। शुभ प्रकृति का अनुभव को हम नीम के रस के समान मानते हैं। 1 लीटर नीम का रस मतलब एक स्थानक अनुभव उतना कड़वा होता है। फिर उसको बॉईल करके अपन वन वन हाफ करते हैं तो द्विस्थानक उसका कड़वाहट थोड़ा सा अपग्रेड और होगा। फिर 1/3 करेंगे तो त्रिस्थानक, और चतुर्स्थानक 1/4 करने से जैसे जैसे उसको हम उसका अनुभव बढ़ेगा, मतलब स्थानक बढ़ेगा, वैसे वैसे उसका अनुभव भी बढ़ेगा, मतलब उसका जो कड़वापन है वो और बढ़ेगा साथ में।
पाप प्रकृति में 1 से 4 चारों अनुभाव पाए जाते हैं। ठीक बात है। तो जो इनकी कड़वाहट है, जो उसकी मिठास है, वो अनुभाव है हमारे कर्मों की। हम्म। हाँ। तो जो हमारे विपाक है, जो हमारे कर्मों का विपाक है, वो एक स्थानक अशुभ का मतलब पाप का 1 2 3 4 स्थानक होता है, और जो पुण्य का है वो 2 3 4 स्थानक होता है। हाँ जी। ओके। एक स्थानक अनुभाव हमेशा देशघाती होता है, सर्वघाती नहीं होता है। दीदी एक एग्जांपल इसमें मुझे समझाइए कि ये देशघाती किस हिसाब से सर्वघाती नहीं होता है। ये देखिए, मतलब देशघाती अगर किस मैं हिसाब से समझने के लिए होता है। कौन सा एग्जांपल इसमें लूं कि मुझे ये। आप देखो, एक सनक अनुभाव बंधन में 17 प्रकृतियां ली है, आप देखो वो सारी की हाँ सारी प्रकृतियां देशघाती है, एक भी सर्वघाती नहीं है। हाँ, देशघाती। जैसे हमने ओके। जो आगे लिखा ना कि 17 प्रकृतियां, उनके अंदर एक सनक अनुभाव बंध भी पाया जा सकता है। अच्छा, जो देशघाती प्रकृति हमने वहां से ली थी उसी में से वो इसमें सब लिया गया। देशघाती है। हाँ अच्छा। जी। ओके। और द्विस्थानक और त्रिस्थानक अनुभव देशघाती और सर्वघाती दोनों होता है। हम्म। और चतुर्स्थानक का अनुभव सर्वघाती होता है, देशघाती नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है ऋतु दी, आपसे ही है। जी। पहले आपको एक डाउट मतलब, मैं क्लियर कर लूं। हाँ प्लीज, बिल्कुल जो बोलिए। देशघाती अनुभव हमने एक स्थानक में लिए हैं, जो देशघाती है उसमें संजलन चतुष्क भी लिया गया है और नौकशाय भी लिया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ पुरुष वेद क्यों लिया गया है। इसका रीजन ये होता है कि ये आगे ये जितनी भी प्रकृतियां ली गई है ना, इन जी। सब का जो विच्छेद, बंध विच्छेद जिसको हम बोलते हैं, मतलब जहां पे बंधना रुक जाती है, वो 9th गुण स्थान के बाद ही होती है। ये सारी प्रकृतियां है ना, जो 17 की 17 प्रकृतियां हैं। जो वेद वेद जी। का जो है जीव, ना, वेद 9वें गुण स्थान पे खत्म हो जाता है। हाँ, अच्छा, उस सिर्फ हिसाब पुरुष अपेक्षा। वेद मतलब उसका विच्छेद 9वें गुण स्थान में खत्म होता है, बाकी सबका उससे पहले हो जाता है। जो आप बाकी नौ जी कषाय जी। बोल रहे हैं ना, उनका पहले हो जाता है। तो इनको, इसका रीजन है। और बाकी ये जब आगे हम श्रेणी वगैरह पढ़ेंगे ना, तो उसमें और क्लियर होएगी ये सब चीजें। तो हमने पहले जो 17 प्रकृतियां बताई उसमें अंतराय नहीं ली हुई ना, पहले ली जो हुई है। अपने पहले जो 17, अभी जो 17, है। कोई डिफरेंस नहीं है। यही 17 है ही। ये बिल्कुल। अच्छा ऐसा है क्या, देखती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, आप चेक कर लीजिए। नौ कषाय में अपने ली और अंतराय नहीं ली हुई, आप 17 में ऐसे मैंने से निशान लगा रखा है, नौ कषाय कौन लिया से 17, आप कौन से 17 बोल रहे हैं? एक मिनट पहले, आप कौन से चैप्टर में से कौन सी 17 बोल रहे हैं? मैं, जो सर्वघातिनी और देशघातिनी है ना, आपने उस जो, चैप्टर में से। हाँ उस, उसमें क्या था, उसमें पॉइंट ये था, एक सेकेंड, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। हम्म यहाँ अनुभाव की बात हो रही है, हम्म ठीक हाँ है। आप हाँ जो बोल रहे हैं देशगति सरगति वाले चैप्टर में से जो 17 प्रकृतियां, वो हम्म 17 प्रकृतियां ऐसी थी जो कभी देशगातिनी अनुभाव के साथ और कभी सर्वगातिनी अनुभाव के साथ हो सकती हैं। हाँ। वो 17 प्रकृतियां थी, वो अलग कॉन्सेप्ट था, अलग चीज थी। लगा यहाँ आपको ये पता, 17 प्रकृतियां, मैंने ये सुना कि वही यहाँ पे 17 है, मुझे मैंने वो वही सुना। 17 प्रकृतियां नहीं है। नहीं 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 सर, वही 17 प्रकृतियां नहीं, यहाँ पे 17 प्रकृतियां वो हैं जिनमें एक स्थानक अनुभाव पाया जाता है। ठीक। एक स्थानक अनुभाव बंध भी पाया जाता है। ठीक है ऋतु दी, क्वेश्चन मेरा ये था, मैं एक प्रकृति का नाम बोलूंगी, आपको मुझे बताना है कि उसमें से, जैसे ये बताया है ना आपने, एक स्थानक, द्विस्थानक, त्रिस्थानक, अ, 17 प्रकार की मतलब ये, प्रकृति बता रहे हैं देशघाती और सर्वघाती में। अभी आपने बताया ना 17 प्रकार की प्रकृतियां देशघाती और सर्वघाती में। हाँ, वो कौन सी 17 प्रकार, मतलब कुछ समझ में नहीं आया वो। जो चैप्टर करवाया था देशगातिनी सर्वगातिनी वाला, आपने वो चैप्टर किया था। हाँ। तो उसमें बताइए ना, 17 प्रकृतियां जिसमें देशगातिनी सर्वगातिनी दोनों अनुभाव संभव है। अच्छा, जिसमें दोनों है उस वो 17 प्रकृतियां। और जैसे इसमें अवधि आपको ज्ञानावर्णीय था। अलग है ना, जो अभी एक हाँ स्थान है का अलग है, अलग है। हाँ ये हाँ। दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। उषा, सॉरी, आशा जी कंफ्यूज हो गए थे
हम्म। उनको लगा एक ही है दोनों। तो अच्छा एक अच्छा वो अलग कॉन्सेप्ट था, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, अब अंतराय तो आप मेरे को हमारा ये बताओ। देशघाती है। अंतराय तो देशघाती है ना। हाँ, ठीक है। तो हम यही बोल रहे हैं ना, एक स्थानक अनुभाव देशघाती है, सर्वघाती हम्म नहीं है। तो आप देखो, ये ओ 17 सर्व प्रकृतियां है ना, ये कोई भी सर्वघाती नहीं है, देशघाती है सारी। ज्ञानावर्णी की चारों, दक्षिणावर्णी की तीनों, मोनिय की संजुलन, चतुष्क, पुरुष वेद, अंतराय की पांचों, सब देशघाती है, कोई भी प्रकृति सर्वघाती नहीं है इसमें। हम्म अब आप मेरे को ये बताओ, मैं ये पूछ रही थी, कृष्ण वर्ण नामकरण, उसमें कितने प्रकार के अनुभाव पाए जाएंगे? कृष्ण वर्ण पाप नाम प्रकृति। पाप प्रकृति। है, अ, कृष्ण प्रकृति। तो पाप जब प्रकृति ये प्रश्न वर्ण पूछते हो कोमल जी, तो उसमें हमें ये बताना है कि क्या बताएंगे, देशघाती सर्वघाती वगैरह ये सब बताएंगे, क्या बताएंगे? नहीं, अनुभाव कृष्ण बताना है। वर्ण नामकरण में ना, उसमें कितने प्रकार के, जैसे एक स्थानक हमने पढ़ा, एक द्वि त्रि अच्छा, चतुर। ओके। तो जो कृष्ण वर्ण नामकरण कितने, है, उसमें कितने यानी प्रकार के पाए स्थानक, जाते कौन कौन सा स्थानक पाया जाएगा? हैं? हाँ। दो, ओके। 3 और 4, द्विस्थानक, त्रिस्थानक और 4 स्थानक, हम्म। चतुर्थ। क्योंकि 17 प्रकृतियों में, पाप प्रकृतियों में वो एक स्थानक का वर्णन नहीं है इसमें, वर्ण का, कृष्ण का। नहीं, तो मोर ओवर जो अच्छा, एक मिनट। कृष्ण वर्ण है वो सर्वघाती है मेरे ख्याल से। नहीं, नहीं, नाम मैं दोनों में आता है ना वो क्या तो। कर रहे हो हाँ आंटी? हाँ। कृष्ण वर्ण तो वर्ण नामकरण। सर्वघाती और देशघाती दोनों हो एक जाता है। सेकंड पहले आप मुझे अब ये बताओ, सोनाली आंटी, कृष्ण वर्ण नामकरण कौन सी है, देशघाती है या सर्वघाती है? वो पाप प्रकृति है। नहीं, देशघाती कृष्ण है या सर्वघाती है? होना तो देशघाती चाहिए। सर्वघाती। ओ घाती और प्रकृति ही कोई? नहीं नाम है। कर्म, नाम कर्म घाती अरे, कर्म ही नहीं है, नाम कर्म। घाती कर्म नहीं है ना, अघाती कर्म, नाम कर्म। हाँ, नामकरण की प्रकृति है कृष्ण वर्ण ओ नामकरण, कहाँ यस, देशघाती सर्वघाती में उलझ गए, अघाती प्रकृति है वो। यस यस यस। एक्चुअली ना मुझे ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है सबको, ये एक स्थानक द्विस्थानक वगैरह हो गया और उधर से सर्वघाती देशघाती, बहुत, और फिर बहुत सारी प्रकृतियां ओवरलैप हो रही हैं बीच में। तो मैं बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ। तो फिर इसका आप है ना, एक एक चैप्टर उठाइए, आंसर क्या होगा? उसको रीड कीजिए, तो आपको सब खुला खुला हो जाएगा। दीदी इसका आंसर ठीक है, पूछ रहे हैं दीदी। इसका आंसर बताया ना किसी उषा हाँ, जी ने। किसी ने पूछा था, हाँ किसी ने पूछा था अभी। क्या बताया आंसर? एक स्थानक नहीं होगा, द्वि द्वि चतु। ठीक है, तो ये कर्मों का अनुभाव, दीदी ये चैप्टर दीदी कंप्लीट। पाप, दीदी मेरे को एक डाउट दीदी, पाप प्रकृति में तो चारों रहेगा ना, कृष्ण है तो आप एक स्थानक नहीं रहेगा कैसे बोल रहे हो दीदी? पाप प्रकृति में चारों रहेगा ना दीदी? तो जो 17 प्रकृतियां, जो एक नहीं नहीं, स्थानक, एक सेकंड था, एक सेकंड। पाप प्रकृति में चारों अनुभव पाया जाता है ना दीदी, पुण्य प्रकृति में ही 3 अनुभव पाए जाते हैं। तो कृष्ण वर्ण नाम कर्म पाप प्रकृति है, तो इसमें चारों अनुभव पाया जाएगा ना? लेकिन एक्चुअली क्या ये अघाती है, तो ये इसका कंफर्म करना पड़ेगा कि अघाती अच्छा, में एक स्थानक है या नहीं नहीं है। मगर जनरली हम अच्छा पाप पुण्य की तो बात कर रहे हैं, हाँ, पाप पर और। यहाँ पे घाती अघाती वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया ना साथ में। दीदी अभी जो मतलब जो स्थानक की बात, अनुभव की बात हो रही है ना, वो सर्व मतलब घाती कर्म के हिसाब से है क्या अनुभव? ऐसे नहीं ना, सबके लिए कॉमन है ना नॉर्मली हम दीदी? क्या करें कि घाती के अंदर तो फिक्स है, घाती तो अशुभ ही है। हाँ दीदी, तो इससे पता चल रहा है अनुभव तो सबका हम कॉमनली बात कर रहे हैं, तो पाप पुण्य के, तो पाप में चारों पाए जाएंगे, पुण्य में 3 ही पाए जाएंगे, यही तो हम पढ़े, तो हाँ, ये उसके हिसाब से कंपल्सरी है। हाँ, तो कृष्ण वर्ण नाम कर्म में चारों पाए जाएंगे करके ही तो बोलना है हमें, तीनों कैसे बोलेंगे? अ, नहीं, आपकी बात सही है कि चारों ही पाए जाएंगे उसके अंदर, लेकिन एक ये कंफ्यूजन आपका बात सुन के मेरे दिमाग में वापस कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है हाँ कि दीदी। पॉसिबिलिटी जैसे उसमें
क्योंकि ना तो वो घाती है ना, मतलब अघाती प्रकृति है। यहाँ लिखा हुआ ना एक सनक हाँ अनुभाव देशघाती होता है, सर्वघाती नहीं। हाँ दीदी। हाँ लेकिन तो अशुभ तो है मेरा ही ही। डाउट अराइज हो गया वापस कि अघाती के लिए एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। नहीं दीदी, वो मेरे को ऐसे लग रहा है वो पाठ खाली घाती कर्म के बारे में है, बाकी पाप हाँ पुण्य हो सकता प्रकृति है। दोनों में अनुभव है दीदी। पाप और पुण्य प्रकृति दोनों में अनुभव है। खाली वो पाठ आके घाती प्रकृतियों के बारे में है, वो जो देशघाती सर्वघाती आता है ना, वो खाली घाती प्रकृति के हाँ पाठ अगर आप बारे मोटे में है। तौर से पढ़े तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी मतलब अब आया है डाउट, तो वही वापस मेरे को भी है कि क्लियर करके। आपको पता है, ठीक आप है दीदी। दोनों ने जितनी भी कॉन्वर्सेशन की है मुझे कुछ समझ नहीं आया है। कोई बात नहीं, वो ठीक है, आप छोड़ मतलब दीजिए। और मैं एक ये बात निकाल रही हूँ कि ये है तो ये अशुभ प्रकृति है ना, हाँ और हाँ अशुभ है तो एक स्थानक होना चाहिए, चारों स्थानक हाँ होने बस चाहिए। अभी एक बार आप यही सेट कीजिए, अशुभ प्रकृतियां जितनी है उनमें चारों अनुभाव होंगे, शुभ प्रकृति जितनी है उसमें तीन अनुभाव होंगे बस। पर अलग से 17 प्रकृति दिया है ना एक स्थानक का। नहीं, उसमें ये दिया हुआ है कि इन प्रकृतियों में एक सनक अनुभाव बंध भी संभव है, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इनमें एक सनक अनुभाव बंध ही संभव है, अच्छा ठीक है। या सिर्फ इनमें ही एक सनक अनुभाव बंध है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, अभी एक बार आप इतना ही क्लियर कीजिए सोनाली आंटी, अशुभ प्रकृतियां जितनी भी है उनमें एक द्वि त्रि चतुर सारे पाए जाएंगे, तो शुभ लेकिन प्रकृतियां अब, जितनी भी है उसमें द्वि हाँ, त्रि चतुर। लेकिन अभी इन्होंने बोला ना कि कृष्ण में दो तीन चार स्थानक है, एक स्थानक नहीं है। हाँ तो उसी का शुभो भैया ने क्लैरिफिकेशन दिया, तो उनकी बात ठीक है कि वो अशुभ प्रकृति के अंतर्गत है, तो ऑब्वियसली उसमें चारों ही होना चाहिए, आंसर वो गलत था। पर शुभो भैया के क्वेश्चन से मुझे एक नया डाउट अराइज हो गया। वो मेरे को डाउट ये हुआ कि इसमें सिर्फ देशघाती या सर्वघाती का मेंशन है, तो क्या अघाती के लिए कुछ अलग रूल होता है, ये मुझे अराइज हो गया क्वेश्चन। इसमें कहीं कुछ स्पेसिफाई मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसलिए खुद से ही कुछ नहीं बोल सकते कि हाँ होता है या नहीं होता। तो वो प्रोबेबली मरासा से पूछ के आगे क्लियर करने का भाव रखते हैं, इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है हाल फिलहाल, पर उनके पॉइंट से मुझे डाउट हो गया ऐसा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ अपना और क्लियर हुआ बेसिक। इस चैप्टर में जो ध्यान रखने की बात है, देखो एकदम अपने इजी वे में देखते हैं। सबसे पहले अनुभव क्या है, तो अनुभव यानी जो कर्मों का फल प्रदान करे, दैट इज अनुभव। पॉइंट नंबर टू, जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है हमारे आसपास, उनमें किसी प्रकार के फल देने की शक्ति नहीं होती है। उनमें जो शक्ति उत्पन्न करता है वो जीव ही है, वो अपने अपने भावों के कारण से, योग कषाय के कारण से उसके अंदर फल देने की शक्ति उत्पन्न करता है। ऐसे तो अनुभाव असंख्य प्रकार के, जैसे कर्म हमने पढ़ा था कि असंख्य प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको 8 भागों में डिवाइड कर दिया ताकि हम उसे समझ सके। उसी प्रकार से अनुभाव भी असंख्य प्रकार के हैं, बट फिर भी हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक स्थानक, द्विस्थानक, तीस्थानक, चतुस्थानक। अब इसमें दो सब कैटेगरीज हैं, शुभ प्रकृतियां, अशुभ प्रकृतियां। शुभ प्रकृतियों के अनुभाव को नापने के लिए हमने गन्ने के रस की उपमा दी है। जैसे गन्ने का रस मीठा होता है, अच्छा फील दे रहा है, तो इसके लिए शुभ प्रकृतियां। नीम का रस कड़वा होता है, खराब फील दे रहा है, तो उसके लिए अशुभ प्रकृतियां। तो शुभ प्रकृतियों के अंदर अब सबसे पहले जो 1 लीटर गन्ने का रस, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, यानी जो नेचुरल रस है उसका जो नेचुरल मिठास है वो हो गया एक स्थानक अनुभव। अब हमने उसको हाफ हाफ बॉईल किया, आधा बॉईल किया, उतना कि उसका मिठास दुगना हो गया, तो उसको हमने बोल दिया द्विस्थानक अनुभव। फिर हमने उसको 1/3 किया कि उसका मिठास 3 गुना हो गया, तो वो हो गया त्रिस्थानक अनुभव। और फिर हमने उसको 1/4 तक बॉईल किया, उतना कि उसका मिठास 4 गुना हो गया, तो उसको हमने बोल दिया चतुस्थानक अनुभव। अब शुभ स्थानक मतलब शुभ भाव कभी भी इतने कम नहीं हो सकते कि वो एक स्थानक तक पहुंचे, वो हमेशा उससे लेवल अप ही होंगे। तो द्विस्थानक, त्रिस्थानक, चतुस्थानक, ये 3 अनुभाव पाए जाएंगे। नियमा एक स्थानक अनुभाव शुभ प्रकृतियों में नहीं पाया जाएगा। और अशुभ प्रकृतियां जो भी होंगी यानी पाप प्रकृतियां, सेम रूल जो शुभ प्रकृतियों का था उसमें हम नीम के रस से साथ कंपेयर करेंगे, और सेम मेथड उसके अंदर भी एक स्थानक, द्विस्थानक, तीस्थानक, जो कड़वाहट का लेवल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स होएगा, उस हिसाब से उसका अनुभाव एक स्थानक, द्विस्थानक, तीस्थानक, चतुस्थानक होगा। लेकिन अशुभ प्रकृतियां जो होगी उसमें चारों के चारों अनुभाव पाए जाएंगे, उसमें एक भी होगा, द्वि भी होगा, त्रि भी होगा, चतु भी होगा। और अब हम बोल रहे हैं अशुभ, तो घाती प्रकृति क्या है? घाती प्रकृति हमने पढ़ा था कि वो सारी की सारी पाप प्रकृतियां ही हैं, वो सारी की सारी पापी हैं, तो उसमें बाय डिफॉल्ट सब में जितनी भी घाती प्रकृतियां हैं उन सब में अशुभ ही पाया जाएगा। अब घाती में हमारे पास में 2 कैटेगरीज थी, सर्वघाती, देशघाती।
तो एक स्थानक अनुभाव जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ देशघाती प्रकृति आ जाएंगी। द्विस्थानक के अंदर देशघाती सर्वघाती दोनों। तीन स्थानक और चतुर्थ स्थानक के अंदर सिर्फ और सिर्फ सर्वघाती। ये सिर्फ याद रखने का है। ये कैसे है क्या है उसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। और 17 प्रकृतियां ऐसी बताई गई है जिसके अंदर एक स्थानक अनुभाव बंध भी संभव है। तो ज्ञानावर्णीय की 4, दक्षिणावर्णीय की 3, अंतराय की 5, संज्वलन चतुष्क और पुरुषवेद, ये 17 प्रकृतियां ऐसी है जिसके अंदर एक स्थानक अनुभाव बंध भी संभव है। और अनुभाव बंध की डेफिनेशन है जो हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ी थी, जब हमने बंध के प्रकार पढ़े थे, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध हमने जो पढ़े थे। जो तो इनमें एक स्थानक संभव है, वो तो ये सारी अशुभ प्रकृतियां तो होंगी, एक स्थानक तो होंगी। हाँ ठीक है, ये हमारा चैप्टर था कर्मों का अनुभाव। अच्छा, पीछे वाला याद किया किसी ने? याद करने का स्टेटस क्या क्या पूछा आपने? याद कितना हो रहा है पीछे का? कोशिश तो करी है, लेकिन ना ऐसे रट्टा नहीं लग रहा, समझ के सोच के जवाब देना पड़ेगा। दीदी हाँ, समझ पिछले के पीछे बार सोच चार्ट के। दे रखा है। हम्म, हाँ, दीदी पिछले बार आपने कुछ प्रश्न रेडी करने को बोले थे, ऐसे प्रश्न की कोई आंसर नहीं थे, जैसे कि ऐसे कुछ अगर बोल रहे किसी थे ने पिछले बार। किए तो प्लीज, मेरा एक्चुअली एग्जाम था तो मैं नहीं रेडी कर पाई कुछ भी। हाँ दीदी। मेरे को ये अगर पूछना था आप लोग आपका में एग्जाम कैसा हुआ है। एग्जाम ठीक हो गया, अब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। अगर शुभो भी आपने रेडी किए हैं क्वेश्चंस तो प्लीज। एक दो है दीदी मेरे पास, एक सेकंड की। हाँ प्लीज पूछिए। हाँ हाँ, एक मिनट दीदी। पीछे का आप अगर याद नहीं कर रहे हैं तो कुछ ट्रिक से या उपयोग से नंबर्स निकालने की मतलब रखिएगा, सीक्वेंस रखिएगा। एक सेकेंड आप लोग प्लीज बोलते रहिएगा। हाँ दीदी। हाँ शुभो भैया। हाँ दीदी, एक प्रश्न है दीदी। हाँ पुद्गल जी। विपाकिनी प्रकृतियों में कितनी ठीक। प्रकृतियां हैं जिनका संबंध एक समय में एक शरीर से ही है? पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में कितनी आप प्रकृतियां लोग है हैं? ना ये क्वेश्चन लिख लीजिए, अगर अभी आंसर नहीं है तो नेक्स्ट क्लास तक घर से निकाल के लाना, ये होमवर्क है। पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों में कितनी प्रकृतियां हैं जिनका संबंध एक समय में एक शरीर से ही है? हम्म। और दीदी, मैं एक ऑड वन आउट जैसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दीदी, इन हाँ चारों भैया। में ऑड वन आउट बोलना। नरक त्रिक, विकलेंद्रिय त्रिक, त्रस त्रिक और अगुरु लघु त्रिक, इन चारों में ऑड वन आउट। वापस बोल रहा हूँ दीदी, नरक त्रिक, विकलेंद्रिय त्रिक, त्रस त्रिक और अगुरु लघु त्रिक। नरक त्रिक, इन विकलेंद्रिय त्रिक। आपको पहला पहला प्रश्न पहले रिपीट करना है। पुद्गल विपाकनी में ऐसी प्रकृतियां जो एक एक शरीर में एक समय में समय एक शरीर से एक संबंधित शरीर है। से ही एक संबंधी है। एक समय में एक ही शरीर से संबंधित है। हाँ। दूसरा क्वेश्चन भी भैया वापस बोल लेना प्लीज। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है दीदी, ऑड वन आउट पूछ रहा हूँ। नरक त्रिक, विकलेंद्रिय त्रिक, त्रस त्रिक, अगुरु लघु त्रिक। आराम से नरक त्रिक, विकलेंद्रिय त्रिक, विकलेंद्रिय त्रिक, त्रस त्रिक, त्रस त्रिक, अगुरु लघु त्रिक। गुरु लघु त्रिक। ठीक है। और एक छोटा सा इनमें क्वेश्चन से आपको बताना है, एक सेकेंड, इनमें से आपको बताना है कौन सा अलग है और जो अलग क्यों है उसका रीजन भी बताना है साथ रीजन भी में। बताना है। हाँ, रीजन भी हम्म। बताना है। और एक क्वेश्चन है दीदी, इससे थोड़ा सिंपल ही है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वैक्रिय हाँ आप अष्टक इज लिखवा इक्वल दीजिए, ये सबका होमवर्क है, परसों क्लास में सब प्लीज आंसर ढूंढ के लाना। वैक्रिय अष्टक में 8 प्रकृतियां हैं, ये हमें पता है। उन्हें 3 में अगर डैश प्लस डैश प्लस डैश ऐसे लिखना है तो क्या लिखेंगे? यही क्वेश्चन है। मतलब वैक्रिय या अष्टक में वैक्रिय 8 अष्टक में प्रकृतियां हैं। हम्म वैक्रिय अष्टक में हाँ। 8 प्रकृतियां, ये हमें पता है, मगर हम्म। हमें उन्हें
डैश प्लस डैश, इन तीनों में लिखना है बस। हमें ऑटो नहीं लिखना है। डैश प्लस डैश, खाली तीन में लिखना है, तीन में वो पूरा आ जाना। ओके। हाँ बस इतना ही। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं समझ गई, ये वाला नहीं, क्वेश्चन तो फॉर मैं समझ गई। एग्जाम्पल नहीं होगा, इसका आंसर ही आएगा फिर। वही वही बात करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ, ये आप लोग सबको सॉल्व करके लाने, तीनों क्वेश्चन जो भैया ने लिखवाए हैं। नेक्स्ट सैटरडे वाली क्लास होगी ना, उसमें हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। भैया क्वेश्चंस अच्छे हैं बहुत आपके, थैंक यू। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। मैंने बनाया है हाँ क्वेश्चन, मैंने बनाया है। हाँ एक बनाइए मिनट, साहब। प्राग अष्टपीय दोबारा बोलना क्वेश्चन। वक्रीय मतलब अष्टक में 8 प्रकृतियां हैं, पर इसको, एक सेकंड मेरी आवाज वापस। ठीक है आ रही है। परागत अष्टक प्राग वक्रीय वैक्रिय अष्टक। पर इसको इन्हें तीन में समावेश करना है। डैश प्लस डैश। और कोई क्वेश्चन किसी ने बनाए? मैंने बनाया है। मैंने बताया। एक मिनट, आवाज बहुत इको कर रही है। शायद ब्लूटूथ से किसी का कनेक्टर है। किसका फोन कनेक्ट हो गया प्लीज? मैंने बनाया है। आवाज किसकी? आई थिंक सभी एक बार एक मिनट, अनम्यूट जिसका करेंगे फोन तो ब्लूटूथ फिर से, वापस। हाँ, हाँ अभी ठीक है। हाँ आशा आंटी बोलिए। पुद्गल विपाकिनी प्लस पिंड प्रकृति प्लस पाप प्रकृति कितनी होगी? एक सेकंड, आप ये भी क्लियर कर दीजिए, इसमें रिपीट। नंबर बताना है या हाँ, ऐसा बताना है कि ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं जो पुद्गल हाँ, विपाकनी है, साथ में हाँ, पुद्गल विपाकिनी है, पिंड प्रकृति और पाप प्रकृति, कुल कितनी? हाँ, क्योंकि एक पिछली बार ये कंफ्यूजन हो गया था जब मैंने क्वेश्चन दिया था तब। उद्गल इसमें विपाकनी, पिंड प्रकृति और ऐसी कितनी पाप। प्रकृतियां हैं जो पुद्गल विपाकनी भी हैं, प्लस पिंड प्रकृतियां भी हैं, प्लस पाप प्रकृति भी, जिसमें ये तीनों गुण हैं? एक ऐसी कितनी प्रकृतियां हैं, एक ये निकालना है आपको। और और कोई क्वेश्चन? दीदी मेरा भी है। हाँ प्लीज। सब जन है ना, जिसके जो क्वेश्चन है खुद के क्वेश्चन के अलावा बाकी सबके क्वेश्चन लिखते जाइए, और वो होमवर्क होगा आप लोगों का। हाँ ममता दीदी बोलिए। ऐसी प्रकृति जो पुद्गल विपाकनी भी है और पाप भी है और प्रत्येक भी है। ठीक है, पुद्गल और भी विपाकनी प्लस प्रत्येक प्लस पाप। दूसरा है पुद्गल विपाकिनी, एक समय में तीनों शरीर, आराम पाप से और बोलते हैं ना। ये पहला पुद्गल प्रश्न दोबारा। विपाकनी, एक सेकंड, बाकी सभी प्लीज अपना म्यूट कर दीजिए। हाँ बोलिए ममता दी। पुद्गल विपाकिनी, एक समय में तीनों शरीर, पाप और पुण्य दोनों है। मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा। एक समय में तीन शरीर। एक ममता दीदी सेकेंड। वापस बोलिए। ऐसी प्रकृति जो पुद्गल विपाकनी है, एक एक समय मिनट, में वापस आवाज, एक सेकंड, इको हो रही है। आवाज वापस इको कर रही है। किसका फोन का ब्लूटूथ या कुछ कनेक्ट हो रहा है, नहीं पता। बाकी सभी प्लीज एक बार म्यूट कर दीजिए। ममता दी अब आप बोलिए। ऐसी प्रकृतियां जो पुद्गल विपाकनी भी है, एक समय में तीनों शरीर और पुण्य और पाप दोनों है। पुद्गल विपाकनी पुण्य प्लस पाप प्लस एक समय में तीनों शरीर।
शरीर। और एक और है, ठीक है। जीविपाकिनी जीव विपाकनी प्लस कुछ पुण्य और सारी अघाती। प्लस कुछ पुण्य। कुछ पुण्य, उनमें से ये कुछ पुण्य। इस क्वेश्चन को एक बार लिख के बता देंगे क्या, कहीं कहीं कुछ कंफ्यूजन से हो पर रहा ये है। मतलब कुछ वही, पुण्य। कुछ हाँ कुछ कुछ नहीं, मतलब वो पुण्य भी है। रैंडम लग रहा है, कुछ पुण्य मतलब हाँ, रैंडम लग रहा है ना। कुछ मतलब वो पुण्य, ऐसी, हाँ वही, मतलब फिर ऐसी जो स्पेसिफिक कैसे जीविपाकनी भी निकलेंगी। है, पुण्य भी है और अघाती भी है। अघाती भी है। नहीं कुछ जीविपाकिनी, पुण्य। इसमें कुछ पाप की भी जीविपाकिनी पुण्य और अघाती तीनों। अघाती, हाँ नहीं तो सारी कुछ पुण्य अघाती। मतलब उसमें जितनी पुण्य है सारी बतानी है क्या, मतलब आप, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ। जीव विपाकनी है, जी। अगाती है और पुण्य है, ऐसा समझे हम। थोड़ा थोड़ा मैं भी भूल गई हूँ, मैंने बनाए हुए दिन हो गए लास्ट थर्सडे को बनाए। ये जीव विपाकनी वाला क्वेश्चन आप वापस क्लियर कीजिए, मेरे को भी क्लियर नहीं हुआ। जीव विपाकनी है मैं प्लस इसमें बोलूं अगति। आंसर, एक एक आंसर बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरे को समझ आया, जैसे तीर्थंकर नामकरम है, जो वो जीविपाकनी भी है, पुण्य प्रकृति भी है और अघाती भी है। नहीं इन्होंने कुछ पुण्य बोला ना, ये कुछ पुण्य का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, या तो पुण्य है या पुण्य नहीं है। कुछ पुण्य कैसे होगा। कुछ वैसे ही बोला गया उनसे। हाँ उसमें नहीं कुछ पाप किए हैं। मैं एक बार आंसर बोल दूं इसका, जिसमें बता रही कुछ हूँ कुछ। पुण्य है कुछ पाप है। हाँ उनमें से कुछ पुण्य कुछ पाप है। नहीं तो उसकी जो फिर स्पेसिफिकेशन कैसे निकला। नहीं एक मिनट, तो फिर तिर्यंस गति, स्पेसिफिकेशन भाई, जीव विपाकनी तिर्यंस है गति अगाती नाम है, कर्म। कुछ जीव पुण्य विपाकनी है वर्ण हो अगाती है, जाएगा। कुछ पुण्य कुछ पाप। हाँ उनकी प्रकृतियों में कुछ पुण्य भी है कुछ पाप भी है। तो वो वर्ण में आ जाएगा ना दीदी, फिर कुछ पुण्य कुछ पाप। घाती है। अगाती तो बात ठीक है, वर्ण भी अगाती जी घाती में वर्ण नहीं है। जीविपाकनी में थोड़ी आएगा वर्ण। वर्ण वर्ण में थोड़ा आएगा, था। वर्ण में। कुछ नहीं, पर पुण्य वर्ण वर्ण, कुछ से यार पाप पुद्गल की जगह। विपाकनी प्रकृति है, वो जीव हाँ, विपाकनी वर्ण प्रकृति तो नहीं है। जीविपाकनी है ही नहीं। तिर्यंस गति नाम कर्म आएगा क्या? मैं तो एक्चुअली देखो क्वेश्चन समझी नहीं है इनका। आप लोग क्वेश्चन नहीं समझो तो आप लोग आंसर ट्राई कीजिएगा। वो कुछ पुण्य कुछ पाप की मेरे को जगह ऐसे पुण्य लग रहा है प्रकृति कि की तिर्यंस बात अघाती गति है। का बोल सारी रहे थे ना कि एक सेकंड पहले अघाती उनको बोलने दीजिए, वो अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, सारी बोलिए अघाती। सर। हाँ सर। एक आंसर नहीं है इसका, इसका एक आंसर नहीं है। नहीं एक आंसर तो नहीं होगा, वो तो समझ में आ गया, जीव विपाकनी है अगाती है। घाती है, उसकी कुछ प्रकृतियां पुण्य है और कुछ पाप है और सारी नहीं अघाती तो है। कुछ पुण्य और कुछ पाप है, तो उन सारी प्रकृति को बताना है क्या जो पुण्य और पाप है। आप ऐसा मैं बोलना बताऊं चाह रहे हैं। एक बार, मतलब मैंने सही बनाया कि क्वेश्चन मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं एक बार एक्सप्लेन करूं आपको। देखो प्लीज अघाती कीजिए। सारी हैं, वेद आयु नाम गोत्र, वेदनीय आयु, आयुष नाम गोत्र, हाँ सारी अघाती हैं। इसमें अब वेदनीय आयुष्य में जीव सारी विपाकनी वेदनीय, नहीं है। सारी आयुष्य वेदनीय जीव में विपाकनी नहीं है, आयुष्य भव विपाकनी प्रकृति है। आयुष्य जीव विपाकनी नहीं है, आयुष्य भव विपाकनी प्रकृति है। फिर गलत हो गया क्या तो क्वेश्चन। आंसर जीरो आएगा इसका आंसर। नहीं जीरो तो कैसे आया, वेदनीय गोत्र मतलब और नाम। सारी सारी आगाती और जीव विपाकनी दोनों। अच्छा। हाँ सारी आयुष। अगाती नहीं बोल रहे, ये बोल रहे हैं जीव विपाकनी प्रकृति है उसमें अगाती। अच्छा तो उसमें अगाती में वेदनीय नाम गोत्र अच्छा। अगाती है। अब उसमें बोल रहे हम्म हैं कुछ पुण्य कुछ पाप, तो कुछ पुण्य अब वेदनी में दोनों है, सात वेदनी असात वेदनी, पुण्य भी है पाप भी है। तो या तो आप हाँ हाँ करोगे उसमें जो है वो सारी है। हम्म। ममता सात और दीदी आपकी असत, आवाज नहीं आ रही। सात और असत तो दोनों एक, होती है वेद में। तो सात ऐसा तो आप ये क्यों स्पेसिफाई करो कुछ पुण्य, आप बोल दो कि भाई निकालना है हमको क्या, जीव विपाकनी में अगाती प्रकृति। बस कुछ जीव पुण्य विपाक कुछ में तो पाप कुछ क्या हो रहा है भाई, जीव विपाकनी में अगाती निकालना है, अगाती निकालना है तो उसमें सारे ही आ गए, वेदनी है तो वेदनी में सात असत, नाम की जो 27 प्रकृतियां हैं वो हो गई सारी, गोत्र की दो हो गई। हाँ गोत्र में भी पुण्य और पाप होगी ना, उच्च गोत्र नीच गोत्र।
तो वही मैं पूछ रही हूँ, इसमें आप कुछ पुण्य कुछ पाप का आपका जो लॉजिक है ना वो क्लियर नहीं समझ में आया। ये- ठीक है, तो फिर इसको मतलब इसको हटा देते आपको हैं, ये इसको है, हटा देते अगर आपको अगर ऐसा है कि मुझे आंसर दोनों चाहिए पुण्य पाप, तो आप सिर्फ इतना रखिए क्वेश्चन अपना, जीव विपाकनी में अघाती प्रकृतियां बतानी है। हैं। बस दो ही चीज रखते हैं। हाँ, जीव विपाकनी में अघाती बतानी है। तो अघाती में पुण्य और पाप दोनों हैं, हम्म। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली अपने आप हो जाएगा। आप स्पेसिफाई क्या कर देते, जीव विपाकनी में अघाती में पुण्य। वो 3 देने थे ना, हिंट नहीं, 3 ऐसा देने कोई थे। कंपल्सरी नहीं है कि 3 दिन है। इसलिए दे दिया था और कुछ पुण्य। 3 दिन है तो फिर आप ऐसे दीजिए, जीव विपाकनी में अघाती में पुण्य या पाप, मतलब कुछ एक, कुछ पुण्य हाँ कुछ पाप का कुछ लॉजिक नहीं है, हाँ, एक दे सकते हैं। कोई एक ठीक उठा के दीजिए। जीव विपाकनी अघाती पाप दे दो, चाहे चाहे जीव विपाकनी अघाती पुण्य, वॉट एवर है। यू वांट, पर ओके, एक चीज उठाओ। एक चीज। हाँ, दीदी चैट में किसी ने क्वेश्चंस डाले हैं, वो थोड़ा सा मैं करेक्शन खाली करना चाहता हूँ दीदी। चैट में हाँ एक क्वेश्चन प्लीज। डाला है, पुद्गल विपाकनी प्रकृति में ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं जो एक ही शरीर से संबंधी है। मैंने ऐसे नहीं कहा एक समय में एक ही शरीर से संबंधी है, ऐसे कहा था। ये श्रेया दी के क्वेश्चन है, श्रेया दी आप क्लियर कर लीजिए। एक एक समय में समय में, एक शरीर से संबंधित है। और अच्छा, हाँ, एक्चुअली इनके कोई गेस्ट आए हुए हैं, हाँ, आप और क्वेश्चन प्लीज दे चैट में लिख देंगे। हाँ मैं लिख लेता हूँ दीदी। और वैक्रिय अष्टक में आके मैंने बोला 3 सांकेतिक संज्ञा में उन्हें लिखना है, ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, हाँ ऐसे बोला था। 3 प्रकृतियों में उन्हें लिखना है करके उन्होंने लिखा हाँ है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। 3 सांकेतिक संज्ञा में उन्हें लिखना है। ठीक है दीदी, ये मैं सही फर्स्ट है। और लास्ट करेक्ट कर देता हूँ। जी प्लीज। ठीक है दीदी। आंसर अभी बोलना है कि बाद में, नेक्स्ट क्लास में? नहीं, आंसर नेक्स्ट क्लास में, सबको सॉल्व करने के लिए टाइम देते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में सब जने इसको सॉल्व करके लाएंगे, होमवर्क है सबका। श्रेया दी, आप अवेलेबल हैं? जी। वो क्वेश्चन है ना, आपने लिखेंगे चैट बॉक्स में। हाँ। क्वेश्चन गलत है, शुभ भैया राइट क्वेश्चन डाल रहे हैं, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। ओके। दीदी ये स्टार्टिंग में जो सांकेतिक प्रकृति वाला जो है ना, द्विक, नरक द्विक, ये सब लर्न करना पड़ेगा। नहीं, ये लर्न नहीं करना पड़ेगा, एक बार आप पढ़ लेना, प्रैक्टिस करते करते ये अपने आप आ जाएगा। मतलब अभी इस पेपर से रिलेटेड तो इसमें इतना वो कुछ नहीं है ना। नहीं, पर अब ऐसे ओके। गति चार तो आपको थोड़ा सा स्ट्राइक होना चाहिए, नरक द्विक बोला तो आपको होना चाहिए नरक द्विक में क्या द्विक, तो गति अनुपूर भी, ओके। ऐसा। तो वो यूज करते करते आप लोग उसके यूज हो जाएंगे। और ऐसे ममता दी आपने ट्राई किया क्वेश्चन के लिए, तो सच में हर्ष हर्ष जय जय, बहुत अप्रिशिएटेबल है। बाकी सब जने भी प्लीज क्वेश्चंस के लिए ट्राई कीजिए। आप लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो मैं सही बता रही हूँ, आपका दिमाग और खुलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए ना हमको पढ़ना ही पड़ेगा। और मैंने क्या बोला, आपका क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला आंसर ना दे सके, ऐसा क्वेश्चन आपको बनाना है। उसमें से अभी जितने क्वेश्चन के आंसर सामने वाला देगा उतने मार्क्स आपके कट। क्वेश्चन आप ऐसा बनाओ कि सामने वाला आंसर ही ना दे सके, इवन मैं भी आंसर ना दे सकूं, ऐसा क्वेश्चन आप बनाओ। तो वो ऐसा बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी पढ़ाई होगी। तो अब ये जो क्वेश्चंस आज लिखवाए गए हैं क्लास में, शुभ भैया के और मीनाक्षी जी के और उषा जी ने बताए थे क्या, या आशा जी ने, आशा जी ने, तो जिनके भी क्वेश्चंस हैं उन सबको सॉल्व करना, साथ में एक क्वेश्चन मेरा भी है। ये होमवर्क है आप लोगों का, जो सैटरडे की क्लास में प्लीज आप लोग करके आइएगा। अब मेरा क्वेश्चन यही है कि आप लोग को सैटरडे को सब को एक एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा बना के लाना है जिसका आंसर कोई भी ना दे सके, जिसमें आपके पास में चैप्टर है 1 to 8, 1 से लेकर 8वें चैप्टर तक में ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर कोई भी ना दे सके। जितने आंसर्स होंगे उतने माइनस मार्क्स, देखते हैं किसके सबसे कम माइनस होते हैं। जैसे मान लो मेरे क्वेश्चन, मैंने कोई क्वेश्चन बनाया, 5 जन ने इसका आंसर दिया तो -5 मेरे, 10 लोगों ने आंसर दिया तो -10, किसी ने भी आंसर नहीं दिया तो 0 या +1, मतलब जितने लोगों ने आंसर गलत दिया
तो प्लस प्लस में मार्क्स, नहीं दिया या गलत दिया तो प्लस में मार्क्स। सपोज 20-21 जने हैं, किसी ने 15 जने आंसर नहीं दे पाए तो आपके +15, और 15 ने आंसर दे दिया तो -15। तो ये आप लोग का होमवर्क है। चैप्टर आपके लिए खोल दिया मैंने 1 से 8। क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसका आंसर किसी को ना आए। अ, दीदी एक फेवर चाहिए था। प्लीज बोलिए। एक्चुअली में मेरा ना संस्कार पाठ्यक्रम भाग 11 का पेपर है, उसमें कर्म ओके। प्रवृत्ति 25 से 31 है। अच्छा। अध्याय 25 से ओके। 31 है। 25 से 31 तो नहीं होगा, आप कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि है ना है ना, अब जो नया एडिशन आया है ना ये अभी वो। न्यू ही आया है बुक। 25, 26, 27, 28 की एक बुक है और 29, 30, 31 की एक बुक है, दो बुक आई है। लेकिन तो फिर चैप्टर्स चेंज हो गए हैं क्या? चैप्टर क्या नाम आप रीड करेंगे एक बार? नहीं नहीं, चेंज नहीं हुए, ये पहले की किताबें प्रकृतियों, आई हुई है। उत्तरगम मेरे कर्म पास भी प्रकृति है। के प्रकृति बंध का आप स्वामित्व। 25वां उत्तरगम चैप्टर से कर्म रीड प्रकृति के नाम बोलिए, प्रकृति एक बंध का सेकेंड बाकी स्वामित्व। प्लीज। 25वां चैप्टर से रीड नाम बोले, एक सेकेंड बाकी। वो किसका फोन से ऐसा हो रहा है इको? जिसका भी 25th चैप्टर है, हम्म। 25th चैप्टर है उत्तर कर्म प्रकृतियों में प्रकृति बंध स्वामित्व। 26 है उत्तर कर्म प्रकृतियों में प्रकृति उदय स्वामित्व। 27 है समक्रम समक्रम उपक्रम, हाँ, और व्यच्छादिमान विवच्छद्रिमान, प्रकृति। हाँ, 28 है स्वदय स्वानुदय स्वोदय स्वदय स्वानुदय। उदय। ठीक है। फिर आएगा और करण, 20 करण, 8 हाँ, करण। फिर संक्रमण। प्रदेश संक्रमण। फिर सत्ता। और 31 है कर्म प्रकृति के ग्रंथों के अनुसार उत्तर प्रकृति की प्रकृति सत्ता स्वामित्व। सत्ता। तो मैं ये कहाँ से पढ़ूं? कुछ लिंक वगैरह कुछ ऐसा, या आप अगर अवेलेबल है मुझे पढ़ा देंगे तो, जैसा भी, या कुछ लिंक है तो वैसा मुझे शेयर कर देखो दीजिए। लिंक एक्चुअली क्या है, इसका एग्जाम तो हो चुका है और इसकी क्लासेस, या तो आप यूट्यूब पे इसकी क्लासेस चेक कीजिए, डिप्लोमा कोर्स करके आप चेक कीजिए क्लास। ठीक है, तो डिप्लोमा में डिप्लोमा जो भी पढ़ा कोर्स, रहे थे, मुझे नहीं पता कौन पढ़ा रहे थे अभी। डिप्लोमा कोर्स का यूट्यूब में अवेलेबल है। अनुश्री अनुश्री जी पढ़ा रहे थे ये अनुश्री उनके। जी। तो हम्म। यूट्यूब पे आप डिप्लोमा कोर्स का क्लासेस सर्च कीजिए तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। 25 से जो आप बोल रहे हैं ना, ये सेम ही कोर्स था, अभी हम लोग का एग्जाम जो था उसका। ओके, तो मोस्टली आपको उसमें मिल जाएगा क्लासेस। उसमें आपको कोई डाउट हो या कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आई एम अवेलेबल। मैं आपको करवा ओके, सकती हूँ, अभी है मतलब मेरे मैं पास टाइम यूट्यूब में, स्लॉट खाली। हाँ, यूट्यूब में कर्म प्रगति डिप्लोमा कोर्स ऐसे डालूंगी तो आ जाएगा। आई थिंक सो आ जाना चाहिए। देखो मैंने यूट्यूब पे कभी सर्च नहीं की हाँ, क्लासेस, जो आ सर्च जाएगा, करते हैं ना आ जाएगा। परम आ जाएगा, प्रज्ञप्ति आ जाएगा। आ डिप्लोमा। जाएगा। ठीक है, आप वो क्लासेस सुन लीजिए। उसमें आपको कुछ डाउट लगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास है अभी टाइम स्लॉट, तो मैं आपको ओके, ये करवा सकती हूँ। ठीक है। थैंक यू दी। ठीक। कम। तो सैटरडे का होमवर्क प्लीज प्लीज आई रिक्वेस्ट सब करके आइएगा प्लीज। और सैटरडे को हम नेक्स्ट अबादा काल व निषेक, और हाँ इतना ही हो पाएगा। ठीक है, सैटरडे को हम आगे का रिवीजन करेंगे, अबादा काल और निषेक। और पिछली बार जो हम आधा काल में प्लस वाली कैलकुलेशंस भी की थी, वो एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, मैंने आगे बात की थी, तो वो भी नहीं करवानी है, तो उसको हम नहीं लेंगे अभी। जो बुक में है हम उतना ही करेंगे, क्योंकि फिर वो कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो गया था और आगे से भी फिर मना आ गया कि जितना बुक में है हमको उसके हिसाब से ही चलना है। तो सिर्फ माइनस वाला कॉन्सेप्ट ही हम करेंगे। ठीक है, पढ़ाते समय मुझसे अविनाश साधना के लिए सभी से बारंबार क्षमा याचना, मिच्छामि दुक्कडम। 1 से लेकर 8 तक किसी के भी कोई डाउट हो तो प्लीज उसको ही आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप लिख के आइएगा, और प्लीज सभी एटलीस्ट एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए बोल रही हूँ, अपने लेवल का अपने हिसाब से आप लोग बना के लेके आइएगा। ये क्वेश्चंस बनाने के लिए मैं आपको एक और चीज बताऊं, जब आपके एग्जाम होंगे ना तो उसमें भी बहुत बार पीछे आता है कि आप कोई एक ऐसा एक क्वेश्चन बना के दीजिए या ऐसा कुछ दीजिए, तो उसमें भी आपको हेल्प रहेगा।
और खैर क्वेश्चन बनाते हैं तो लिटरली हम पढ़ते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा उसके लिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र जी। माया जी।